क्लास है वो बुक कीपिंग का है ना। और हेलो, आप लोग थोड़ा थोड़ा रिप्लाई भी देंगे तो पता चलेगा कि आप लोग सुन रहे हैं, है ना। और आप उसको समझ रहे हैं। यदि कोई दिक्कत होगा तो फिर यस पूछेंगे। सर, यस सर। तो बुक कीपिंग में आज हम लोग ये पढ़ेंगे इसमें कि बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते कैसे। ठीक है ना। जैसे कि एक होता है थ्योरी पूछा जाता है ना। उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्यों बनाया जाता है। बट एक हाँ सर, आवाज आ रही है। ओके। मैथमेटिकल, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो एक होता है मैथमेटिकल दिया जाता है। ओके। तो उस पे हम जो है विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे कि किस पक्ष का, जैसे पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा, है ना, तो क्या होगा। कैश बुक का डेबिट बैलेंस होगा तो कैसे बनेगा, है ना। किस मद को हम ऐड करेंगे, किस मद को हम माइनस करेंगे, उसके बारे में अभी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा एक रिफरेंस लेते हैं हम लोग कि बैंक समाधान विवरण तैयार, है ना, करने के समय हम लोग क्या मिलान करते हैं। ठीक है। एक जैसे कि हम जानते हैं कैश बुक बनाया जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, फर्म होता है या कंपनी, उसके अंतर्गत एक कैश बुक बनाते हैं हम लोग। कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना, समझ रहे हैं ना। यदि हाँ यस सर। सर। हाँ हाँ, ओके ओके, आवाज आ रही है सर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। तो कैश बुक में एक बैंक कॉलम होता है जो कंपनी उसको मेंटेन करती है या ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है। ठीक है। और एक पासबुक होता है जो हम लोग रखते हैं, बट वो बैंक उसको मेंशन करती है। नहीं, कुछ अपडेट कराना होता है तो हम लोग बैंक के पास जाते हैं, पासबुक देते हैं, अपडेट कराते हैं, बट उसमें हम लोग एंट्री नहीं करते हैं। ठीक है। कैश बुक में हम लोग एंट्री करते हैं और उसका एक बैंक कॉलम होता है, वहीं पे एंट्री करते हैं। ठीक है। यदि कोई उसमें भिन्नता होती है तो भिन्नता कैसे फाइंड करते हैं। एक किसी फॉर्म का पर्टिकुलर डेट में, है ना, उसका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि ईयर एंडिंग, है ना, 31 मार्च 2018 होगा, 19 होगा, या 31 दिसंबर को हम लोग लेंगे। एक डेट फिक्स होता है, उस डेट के हिसाब से हम पासबुक और कैश बुक का जो है मिलान करते हैं। जिसमें जो हम लोग कमी होती है उसको फाइंड करते हैं और उसके आधार पे फिर रिकॉन्साइल करते हुए उसको अपने कमी को दूर करते हैं कि क्या कमी है। जैसे अब जो मद पासबुक में है, कैश बुक में है, दोनों में है, उसको टिक लगा दें। ठीक है। ताकि वो दोनों में मिला हुआ है। और जो मद पासबुक में है, कैश बुक में नहीं है, मीन्स कि पासबुक में एंट्री हो गया, कैश बुक में गलती से छूट गया, भूल गए, जो भी हुआ, तो उसको हम एक अलग नोट डाउन कर लेते हैं एक पेज पे। फिर जो मद आपको कैश बुक में, सॉरी, पासबुक में है ना, वो कैश बुक में नहीं है, उसको लिख लिए। या कैश बुक में आपको दिख रहा है बट पासबुक में एंट्री नहीं है, तो उसको भी एक अलग पेज पे नोट डाउन कर लें और उसको मिलान करते हैं कि इसमें क्या कमी है। तो रिकॉन्साइल करते समय हमें देखते हैं उसमें। तो जब उसको बनाते हैं तो उसमें आप लोग स्ट्रक्चर देखे होंगे क्या बनाते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर होता है उसमें, है ना, अमाउंट होता है, 2 कॉलम अमाउंट का लेते हैं। राइट साइड वाले में फाइनल अमाउंट और उसके पहले वाले में ऐड वाला अमाउंट और लेस वाला अमाउंट लेते हैं। फाइनल उसको रिकॉन्साइल, मतलब फाइनल उसको ऐड करते हैं, फिर उसको लेस वाले को उसमें से लेस करके जो हम लोग का बैलेंस निकल जाता है। ये आप लोग शायद प्रैक्टिस किए होंगे तो पता चला होगा, बना रहे होंगे क्या। हेलो, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। यस सर, यस सर। ओके। तो इसमें 4 प्रकार का बैलेंस लेके हम लोग बनाते हैं। ठीक है। कैश बुक का 2 बैलेंस होता है, डेबिट और क्रेडिट। पासबुक का 2 बैलेंस, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। अक्सर हम लोग कैश बुक लेके जब चलते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो है कैश बुक को ही मेंटेन करती है, हम लोग उसको पासबुक में कुछ मेंटेन नहीं कर सकते, कुछ एंट्री नहीं कर सकते। तो हम लोग कैश बुक में ही अपना सुधार करते हैं, उसमें हम प्लस माइनस करेंगे, क्योंकि पासबुक में हम लोग प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है।
तो कैश बुक में जब एंट्री कर मिलान करेंगे, कैश बुक में हम कुछ सुधार करेंगे, उसमें कुछ जैसे होता है क्या है, डेबिट बैलेंस लेके चलेंगे, दैट मीन्स वो मेरा फेवरेबल बैलेंस। यदि कैश बुक का डेबिट बैलेंस मीन्स फेवरेबल बैलेंस, और कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है मीन्स की अनफेवरेबल, मीन्स की ओवरड्राफ्ट हो गया। ओके, यदि उसी में पासबुक का क्रेडिट बैलेंस दिया है ना, क्वेश्चन में बनाने के लिए कि पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लेके चलेंगे, दैट मीन्स वो मेरा फेवरेबल बैलेंस हो गया। यदि पासबुक का डेबिट बैलेंस होगा वो अनफेवरेबल बैलेंस हो गया। 4 इसमें होता है। इसमें डिफरेंसेज आप लिख सकते हैं, कैश बुक और पासबुक में क्या डिफरेंसेज होता है, इस सबको भी आप लिख सकते हैं जब ऐसा पूछा गया तो। फेवरेबल बैलेंस है ना, अनफेवरेबल, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है, और आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा, उसमें जो हम मैटर दिए हैं उसको आप पढ़ेंगे अपने। ओके, तो कैश बुक में जैसे बैंक कैश बुक हम लोग बनाते हैं तो हमेशा बैंक कॉलम में ही एंट्री करते हैं, और उसमें डेबिट बैलेंस यदि है तो फेवरेबल में है, क्रेडिट में है तो अनफेवरेबल हो गया। तो अब क्या है कि किसी आइटम को, किसी मद को हम कैसे उसको रेक्टिफाई करते हैं, ठीक है ना। जैसे कुछ आइटम हम लोग लेकर चल रहे हैं अभी, उसको आप लोग एक पेज पे नोट डाउन करेंगे, और उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि प्लस कैसे करते हैं और माइनस कब करते हैं। यदि हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस लेकर चलते हैं तब, याद रखेंगे, कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेकर चलेंगे, उस कंडीशन में कोई आइटम कैश बुक में छूट गया है या एक्सेस एंट्री हो गया है, पासबुक में नहीं है, या पासबुक में एक्सेस एंट्री हो गया है, तो उसको हम ऐड और लेस किस कंडीशन में करेंगे, उस पर हम थोड़ा सा आपको उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। हालांकि आप लोग बनाए होंगे, बट हम भी एक मेथड लाए हैं, उस हिसाब से आप देखेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा आपको कहीं, है ना। एक क्वेश्चन है और उस पर आप लोग बनाएंगे भी बाद में। ऐसे देखिए, आप हमें देख रहे हैं, इसे मान लीजिए कि हम लोग कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेके चल रहे हैं। ओके, एक क्वेश्चन आप लोग थोड़ा गौर से सुनेंगे, ठीक है। उसको प्लस कब करेंगे और माइनस कब करेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात, बोलेंगे आप लोग जरा। हाँ, तो एक क्वेश्चन को जब गौर से आप नहीं होगा तो नोट डाउन कर लेंगे, और उसको हम एक टेक्निक बताएंगे, उसके हिसाब से प्लस और माइनस कैसे होगा। ओके, जैसे एक चेक इशू किया गया, चेक इशू किया गया इन फेवर ऑफ राम, मिस्टर राम, फॉर 300 ऑन 29 मार्च, ठीक है। और ये स्टेटमेंट बनाना है हम लोग को 31 मार्च 2018 का, समझ रहे हैं। 31 मार्च 2018 का हम लोग एक स्टेटमेंट बनाएंगे, रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसमें एक क्वेश्चन है कि चेक वेयर इशूड बट नॉट yet presented for payment, okay, that means check in favor of Mr. Ram for Rs rupees 300 29 मार्च को वो इशू किया गया, लेकिन वो पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किया गया, जिसको हम चेक दिए वो प्रेजेंट नहीं किया बैंक में, और अमाउंट क्या हुआ, जैसे देखिए अभी हमको बतला रहे हैं हम। ठीक है, इसको आप देख पा रहे हैं, हम जो लिख के दिखा रहे हैं आपको, बोलेंगे आप लोग हेलो, दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा, आ रहे दिख रहा है आ रहा कैश है, बुक, स्क्रीन पे तो आ रहा है। कैश दिख बुक और रहा है। पासबुक। हाँ, तो उसमें जैसे दिया है कि कैश बुक में 300 रुपया से हम क्या किए, माइनस कर दिए, है ना, लेकिन कंप्यूटर में पासबुक स्क्रॉल में, करिए ना उसको,
अजय कंप्यूटर में वहाँ स्क्रॉल करिए ना, वो अपलोडेड है ना कंप्यूटर में, माउस से इसको स्क्रॉल करिए। देखिए नहीं। चलिए, ये तो हम बना दिए हैं, हाँ इसको बना करके आपको हाँ दिखाया जा रहा है, बट आप बनाएंगे हाँ कैसे हाँ हाँ, समझाने के ये लिए अब हमें दिख रहा प्रैक्टिस है। करनी हाँ है ना, हाँ, हम ये वही समझाने की बात करें। एक्सप्लेनेशन है। देखिए, यहाँ हम ये कर रहे हैं कि 300 रुपया क्या हुआ, हम अपने कैश बुक में माइनस कर लिए, है ना, क्योंकि चेक इशू किए तो ओके, लेकिन वो पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। दैट मीन्स कि वो जिसको चेक दिए वो कलेक्शन के लिए पास बैंक में जमा नहीं किया, तो पासबुक मेरा प्लस दिखाएगा बैलेंस, है ना, और कैश बुक में हम अपना क्या कर लिए, माइनस कर लिए। लेकिन हम ये जो बैलेंस रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं वो कैश बुक के डेबिट बैलेंस लेकर के बना रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि कैश बुक मेरा माइनस दिखा लेकिन पासबुक प्लस दिख रहा है, तो कैश बुक में प्लस कर लेंगे, कैश बुक में प्लस कर लेंगे, तब जाके मेरा वो बैलेंस मिलेगा। देखिए, हम जैसे यहाँ समझा रहे हैं, पेज देख सकते हैं, वो तो हम बना दिए, फाइनल जो अब दिख रहा है आपको, है ना, 300 प्लस 750 1050, है ना, उसको हम यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग? हेलो? जी सर, समझ रहे हैं, बोलिए। हाँ, तो पासबुक जो है प्लस दिख रहा है लेकिन कैश बुक मेरा माइनस दिख रहा है, तो उसको जब रिकॉन्साइल करेंगे, उसको बैलेंस लाएंगे, तो हम अपने पासबुक में प्लस कर लेंगे, नहीं यानी वो ऐड सेक्शन में चला जाएगा। सर तो पासबुक में तो हम लोग कुछ छेड़छाड़ नहीं ना कर सकते हैं, कैश नहीं कर बुक में ना सकते, करेंगे। इसीलिए हाँ, पासबुक में हम लोग छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कैश बुक में लिख सकते हैं। तो कैश बुक तो हम लोग पहले जब चेक इशू कर दिए तो माइनस कर लिए थे, है नहीं, लेकिन पासबुक वाले तो कलेक्शन नहीं हुआ, चेक नहीं गया, डेबिट नहीं हुआ मेरे अकाउंट से, तो वो तो पासबुक में मेरा ज्यादा ही दिखता रहा ना, तो हम अपने कैश बुक में फिर प्लस कर लेंगे उसको इक्वल लाने के लिए। कैश बुक प्लस पासबुक को इक्वल लाने के लिए हम इस 300 अमाउंट से प्लस कर लेंगे। समझ रहे हैं? उसी टाइप से फिर रहीम को जो 750 का चेक दिए थे उसको भी प्लस कर लेंगे, ठीक है। एक और देखते हैं, दूसरा जो समझ में आएगा आपको। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन है, टू चेक्स वर्थ Rs 1000 and Rs 750 were paid into bank but cleared and credited on 5th April। ये हम रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बना रहे हैं 31 मार्च का, लेकिन हम लोग चेक जमा किए पास बैंक में अपने अकाउंट में क्रेडिट लेने के लिए, यानी कैश बुक को प्लस कर लिए, है ना, कैश बुक को हम लोग क्या कर लिए, प्लस कर लिए। हाँ, तो 1000 का और 750 का चेक हम लोग बैंक में जमा कर दिए, अपने अकाउंट को कैश बुक को हम लोग प्लस कर लिए 1000 से और 750 से प्लस हो गया, लेकिन पासबुक में तो देखिए पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, बाद में हुआ। पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, जैसे अभी हम सेकंड में बनाए हैं, इसको जरा गौर से देखेंगे तो इस सिस्टम को फॉलो माइंड में जब सेट रखेंगे ना, तो किसी भी बैलेंस को लेकर के आप बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि कैश बुक में प्लस कर लिए हम 1750 रुपया से, लेकिन वो मेरे अकाउंट में क्रेडिट हुआ नहीं, वो तो 5th अप्रैल को क्रेडिट हुआ, हम बना रहे हैं 31 मार्च का रिकॉन्साइल कर रहे हैं, यानी कि पासबुक में माइनस से रह गया, है ना। तो पासबुक को इक्विवेलेंट करने के लिए हम अपने कैश बुक में छेड़छाड़ करेंगे, क्योंकि कैश बुक को हम लोग मेंटेन करते हैं, तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा 1750 रुपया से। ऐसा कोई सुविधा नहीं है कि ब्लैक बोर्ड पर बना के बता सकते हैं कोई क्वेश्चन? नहीं नहीं, हम पेज पे लिख रहे हैं, देखिए ना, दिख रहा है पेज जो अभी लिखे हैं। ना कोई माथा में घुस ही रहा है, हम तो बता रहे हैं अपना बना के बता। क्लियर नहीं दिख रहा है सर पेज पे इसकी नहीं रहा तो क्या देखेंगे? अच्छा अच्छा, जरा आप एक चीज आप देखिए, पेज नंबर
देखिए बता रहे आपको, पेज नंबर आप आइए। हाँ, 4 नंबर पेज पे आइए आप, 4th नंबर। ठीक है, इसमें आपको हम कुछ प्लस माइनस करके एक टेबल बना दिए हैं। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? देखिए ये माउस भी दिख रहा है कर्सर। बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस और पासबुक क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, बोलिएगा, रिप्लाई दीजिएगा तो थोड़ा समझ में आएगा। और ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट में और पासबुक डेबिट में। ठीक है, ये प्लस माइनस दिख रहा है? बोलिएगा। हाँ दिख रहा है सर, दिख दिख रहा रहा था, है। दिख रहा था। हाँ, तो ये जो कॉलम है, इस कॉलम को जिस प्रकार से कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेना है या पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लेना है, आइटम एक ही है। उसको प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है ना? ऐड करें या लेस करें। तो ये आइटम नंबर हम यहाँ पे आपको लगभग 14 दे चुके हैं, तो 14 को लगभग इसमें है। और मिला जुला के इसमें वो कवर हो जाता है सर, है ना? तो उसको जब हम कैश बुक के डेबिट बैलेंस लेकर चलेंगे, तो उस आइटम को प्लस करना है नहीं कि माइनस करना है, वो पूरा चार्ट में हम यहाँ बता चुके हैं। ठीक है ना? और इस चार्ट को आपको ये ध्यान देना है कि कैश बुक लेके चल रहे हैं कि पासबुक लेके चल रहे हैं, या डेबिट बैलेंस ले रहे हैं या क्रेडिट बैलेंस ले रहे हैं। ठीक है, इस चार्ट को माइंड में रखेंगे। और थोड़ा जो अभी हम पेज से अभी यहाँ बतला रहे थे, अभी हम पेज दिखा रहे हैं, इसको आप अपने माइंड में सेट करेंगे कि हाँ, कैश बुक में तो आइटम बढ़ा कि घटा, और पासबुक में क्या हुआ। तो पासबुक में यदि माइनस हो रहा है तो कैश बुक को भी अपना माइनस कर लेंगे, है ना? यदि पासबुक में प्लस हो जा रहा है तो कैश बुक में भी अपना प्लस कर लेंगे। हम ये बता रहे हैं कैश बुक के डेबिट बैलेंस पे, है ना? जैसे ये फिर बदल जाएगा, पासबुक का क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, तो वो सिस्टम चेंज हो जाएगा, प्लस के बदले माइनस हो जाएगा, है ना? आप जब 2-4 को प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि हाँ। और ये जो अभी हम 14 को क्वेश्चन दिए, 14 को आइटम बतलाए हैं इसमें, है ना? ये हमेशा इसको ध्यान रखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से आपको इजी होगा बनाने में, ये किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है। समझ रहे हैं ना? हेलो, यस सर। क्लियर हो रहा है? ये आपका टेबल दिख रहा है पूरा स्पष्ट? ये अभी जो पेज लाए हैं स्क्रीन पे, है ना? हेलो। दिख रहा है सर। हाँ हाँ, तो इस हिसाब से इसको हम बनाएंगे। और इसमें देखना है कि कैश बुक में हमेशा ये लेके चलना है कि जब वो डेबिट बैलेंस स्टार्ट करते हैं, है ना, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस, तो उसका एंडिंग कैसे होगा? क्रेडिट बैलेंस से एंड होगा। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस से एंड होगा नहीं, अपोजिट होगा वो। यदि डेबिट लेके चलेंगे तो क्रेडिट में जाके एंड होगा, कैश बुक लेंगे तो पासबुक में जाके एंड होगा। पासबुक का यदि क्रेडिट लेते हैं तो कैश बुक का डेबिट में जाके एंड होगा। ये आपका फेवरेबल बैलेंस में चलेगा। लेकिन यदि वही ओवरड्राफ्ट बैलेंस में आ जाएगा, है नहीं, तो उसका कैश बुक का डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, तो पासबुक का डेबिट हो जाएगा, है ना? जब पासबुक के डेबिट लेके चलेंगे तो कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। जब उसको फाइनल लास्ट में कंक्लूजन देंगे और उसका जब मिलान करेंगे, रिकॉन्साइल करेंगे तब। ठीक है, समझ रहे हैं? जी सर एक बार फिर से बताइए ना थोड़ा सा। अच्छा ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन को लिए थे, है ना, केवल अपने माइंड में ये सेट करके रखना है कि प्लस कब करना है अपने कैश बुक में और माइनस कब करना है। तो मान लीजिए कि हम किसी को चेक दे दिए, है ना, कि आप मैं पैसा मेरे अकाउंट से ले लीजिए या अपना क्रेडिट ले लीजिए। तो चेक जैसे इशू करेंगे तो अपने अकाउंट में क्या कर लेंगे? कैश बुक में जो बैंक कॉलम है उसमें क्या करेंगे? डेबिट कर लेंगे, माइनस कर देंगे, है ना? आप माइनस कर लिए, लेकिन वो आदमी भुला गया, अपने अकाउंट में चेक को जमा नहीं कर पाया। जब वो जमा नहीं करेगा तो मेरे अकाउंट से पैसा तो कटेगा नहीं,
यानी पासबुक में मेरा जो बैलेंस दिखेगा वो प्लस में दिखेगा, ठीक है। और हम अपने जब खाता में जब उसको एंट्री किए तो कैश बुक में माइनस कर लिए, क्योंकि चेक इशू किए थे इसलिए माइनस करना पड़ा, माइनस कर लिए। लेकिन वो आदमी चेक जमा नहीं किया अपने खाते में, तो मेरे अकाउंट से पैसा कटा नहीं, यानी मेरा पासबुक में प्लस दिखाएगा। तो प्लस पासबुक में दिखा तो हम पासबुक को तो छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम अपने कैश बुक को छेड़छाड़ कर सकते हैं, उसमें एंट्री करेंगे, उसमें लिखेंगे। तो हम यहाँ पे प्लस कर लेंगे कैश बुक में, क्योंकि वो पासबुक में प्लस दिख रहा है, इसलिए कैश बुक में उस आइटम को हम प्लस कर लेंगे। उसी प्रकार से यदि कोई मान लीजिए हम लोग इंश्योरेंस पे करते हैं, बैंक को एक EFT दे दिए कि हाँ आप उसको प्रत्येक मंथ या प्रत्येक साल उसको इंश्योरेंस पे कर दीजिए, कंपनी के या एम्प्लाई का। तो हम उसको इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो क्या करेगा, पार्टिकुलर डेट में वो मेरे अकाउंट से डेबिट ले लेगा, नहीं मेरे अकाउंट को डेबिट कर देगा पासबुक में, लेकिन हमको पता नहीं है, ठीक है। तो मेरा पास कैश बुक का जो बैलेंस दिखेगा वो प्लस में दिखेगा, है ना। पासबुक का जो बैलेंस दिखेगा वो प्लस में दिखेगा, लेकिन सॉरी कैश बुक का बैलेंस प्लस में दिखेगा और पासबुक में माइनस में दिखेगा। तो हम अपने कैश बुक में चेंज करेंगे, तो यानी अपने उस इंश्योरेंस प्रीमियम का जो भी 100 रुपया 200 2000 है उसको अपने अकाउंट से माइनस करेंगे, है ना। तो जैसे कि इसको भी हम दिखा रहे हैं आपको, हम लोग के पास क्या रहता है सर? पासबुक? कैश बुक पासबुक अपने ओ। पास रखते हैं, लेकिन वो अपडेट कराते हैं बैंक से, हम लोग उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कैश नहीं बुक तो में कैश हम लोग बुक? लिख सकते हैं। हाँ बोलिए। अच्छा है, नहीं वही कैश पूछ रहे थे। हाँ ओ, अभी कैश बुक हम लोग के पास रहेगा हाँ, और उसके कंपनी पास बैंक ऑर्गेनाइजेशन, के पास? बैंक के पास वो रहता कुछ नहीं है, पासबुक हम ही के पास रहता है ना, हम लोग उसके पास जाकर अपडेट कराते हैं, है ना। हाँ। पासबुक बैंक स्टेटमेंट लेते हैं कि मेरा क्या ट्रांजैक्शन है, मंथली ईयरली ट्रांजैक्शन लेते हैं उससे, अपने पास एक्सक्यूज ला मी करके सर, उसको हम। हाँ बोलिए। जैसे सर कैश, ये तो बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं वो अलग पेज पे बनाते हैं ना, तो उसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना कि कैश बुक में करेंगे? नहीं देखिए, हम जब रिकॉन्साइल करेंगे, है ना, तो कैश बुक और हाँ पासबुक को बैलेंस को मिला लेंगे, है ना। हाँ। तो आपको हम शुरू में बताया कि जो जो आइटम से डिफरेंस है, कैश बुक में है पासबुक में नहीं है, पासबुक में है कैश बुक में नहीं है, उस आइटम को अलग अलग छाट लेते हैं, है ना। और उसके ऊपर फिर हम लोग उस पे देखते हैं कि हाँ ये क्यों मेरा अंतर हुआ, क्या मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम के कारण या बैंक मेरा तो ओवरड्राफ्ट के कारण। हाँ बोलिए। उस गलती को मतलब सुधारने के लिए मतलब फिर कैश बुक में एंट्री कर लेते हैं, चाहे हाँ ऐड कैश करना बुक हो या। में, हाँ प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक ठीक है। है ना। पासबुक में कुछ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए हाँ बैंक ने, हाँ बोलिए। हाँ, उसमें तो बोलिए, प्रिंटेड आता है ना वो, छाप के प्रिंटेड दिखा। आता है। हाँ जैसे मान लीजिए कि ओवरड्राफ्ट मेरा वो है बैलेंस, तो मेरा वो इंटरेस्ट चार्ज काटेगा, मान लीजिए 200 रुपया इंटरेस्ट काट लिया मेरा, तो पासबुक में माइनस हो गया नहीं। यदि हम अपडेट कराएंगे तो मेरा माइनस दिखेगा, लेकिन मेरा बैंक बैंक जो है मेरा डेबिट कर दिया पैसा, है ना, 200 रुपया से। और मेरा कैश बुक में वो प्लस दिखेगा, क्योंकि हमको तो पता नहीं है ओवरड्राफ्ट किया कि क्या हुआ, है ना। तो ये यहाँ प्लस दिख रहा है, इसको हम बैलेंस मिलाने के लिए माइनस कर लेंगे अपने कैश बुक में, ठीक है। तो फिर वो अमाउंट दोनों मिल जाएगा। हम लोग कैश बुक में ही अपना एंट्री करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। तो जो जो आइटम प्लस करना है या हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, जो आइटम प्लस करना है या माइनस करना है ना, तो वो आपके कैश बुक के डेबिट बैलेंस या पासबुक के क्रेडिट बैलेंस या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस, नहीं चार आइटम हो, चार प्रकार से होता है इसमें, समझ रहे हैं ना। हेलो, सुन रहे हैं मेरी बात? तो अब, जी सर सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ अब किस आइटम को प्लस करना है, किस आइटम को, उसी आइटम को जब डेबिट बैलेंस लेकर चलेंगे कैश बुक का तो प्लस कर लेंगे, और उसी आइटम को जब पासबुक के क्रेडिट बैलेंस लेकर चलेंगे तो उसको माइनस कर लेंगे।
समझ रहे हैं? आइटम एक ही रहेगा, लेकिन वो बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट या बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, वो दोनों में अंतर हो जाएगा, प्लस होगा या माइनस होगा। नहीं, तो उसका हम एक लिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं पेज नंबर 4 पर। उसको आप देखेंगे, उसमें 14 आइटम लिखे हुए हैं और इसमें कॉलम में भी बना चुके हैं कि प्लस की कौन होगा, माइनस कौन सा होगा। ठीक है, उसको ही बेस मानते हुए जो बेस जिस पे चलेंगे कैश बुक, उसके हिसाब से प्लस होगा, पासबुक चलेंगे तो माइनस होगा, है ना। इसको आप लोग देखेंगे और इस पे एक दो क्वेश्चन हम अभी क्वेश्चन भी अपलोड हुआ है। ठीक है, आप उसको बनाएंगे कल। कल मेरा फिर क्लास है, समझ रहे हैं? हेलो, 2:30 बजे मेरा जी एक सर। क्लास है। तो पेज नंबर 5 पे हम एक बनाकर इसमें डाल दिए हुए हैं, आप उसको देखकर समझेंगे, उसमें कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं पेज नंबर 6 पे, उसको आप लोग बना करके, है ना, चेक करेंगे कि क्या इस टाइप से सही हो रहा है या नहीं। और जब उसको आपस में बात करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ मेरा बैलेंस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। वो पेज नंबर 4 पे जो चार्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से आप माइंड में लेकर, और अभी जो हम यहाँ बतलाए हैं ये प्लस माइनस कैसे करेंगे, अपने माइंड में ही चला करके प्लस माइनस करना है, उसको सही हो जाएगा। ठीक है ना, इस हिसाब से अपना देख के उसको बनाएंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा। और हमेशा ये ध्यान रखेंगे, जब कैश बुक का डेबिट बैलेंस लेंगे तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस पे जाके रिकॉन्साइल होगा, है ना, अपोजिट होगा, पूरा डेबिट से क्रेडिट होगा। ओवरड्राफ्ट में चलेंगे तो ओवरड्राफ्ट का डेबिट, तो इधर क्रेडिट। समझ रहे हैं? हेलो, जी सर, समझ ठीक है सर, हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ, इस पे आप लोग बनाएंगे। और ये रिकॉन्सिलेशन, बैंक रिकॉन्सिलेशन का था पूरा। कल थोड़ा एक जो है ना, आप लोग को हम क्वेश्चन अभी अपलोड करवा देंगे, बैलेंस शीट। आप लोग बैलेंस शीट पढ़ाई हुआ है कभी इधर? नहीं ना? हेलो, हुआ है। अच्छा, तो बैलेंस हुआ शीट हुआ है क्या? सर। देंगे। हाँ, बैलेंस शीट एक देंगे, उसको आप लोग बनाएंगे। ठीक है, आप कल उस पर चर्चा करेंगे। ठीक सर, दे दीजिए। उसमें एडजस्टमेंट भी है, आप उसको बनाएंगे, सब मिलेगा। अभी ये क्वेश्चन अभी हम अपलोड करवा देंगे सर से कह के। ओके, ओके 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 ओके। और अच्छा, इस कल मिलेगा सर? नहीं, बैलेंस आज शीट का मिलेगा अभी कल। भेजवा देते हैं अभी। ठीक है, अभी जो लोड है आपके कंप्यूटर पे दिख रहा है सभी, है ना, इसके अलावे। ओके, उसको बनाएंगे और ये उस तो पर चर्चा करेंगे। ये तो बैंक रिकंसिलेशन बनाना। हाँ हाँ, ये बैंक रिकॉन्सिलेशन हुआ। इसमें भी एक लास्ट पेज में क्वेश्चन है, पेज नंबर 6 पर। हाँ हाँ, उसको बना के कल डिस्कस करना है ना सर। हाँ, इस पे आप लोग बनाएंगे। ये परहैप्स शायद ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके अपेंडिक्स 2 में ही। ठीक है, और देखेंगे और इसमें बनाना। ठीक है ये जो सर, ध्यान ठीक। देना है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक, ये आपका क्रेडिट बैलेंस लेकर चलना है इसमें पासबुक का। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस कैश बुक बनेगा सर। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस लेकर चलेंगे, है ना। तो डेबिट बैलेंस कैश बुक हो जाएगा। हाँ, यस यस यस, ठीक है। दोनों ठीक है सर। जब फाइनल रिकॉन्साइल होगा तो डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, है ना। और इसका पेज नंबर 4 पे जो दिया हुआ है टेबल, किस आइटम को प्लस करना है, किस आइटम को माइनस करना है, वहां से आप उसको चेक करेंगे, उससे मिलाएंगे और उसे बनाएंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, उसमें लिखा हुआ है बैलेंस एज पर पासबुक में, क्रेडिट में। और एक चीज और ध्यान देंगे, जैसे दे दिया कि कैश बुक एज पर कैश बुक बैलेंस इतना, है ना, तो आप हमेशा मानेंगे कि कैश बुक में कुछ डेबिट या क्रेडिट नहीं दे रहा है, दैट मीन्स कि वो डेबिट बैलेंस ही है ना, वो उसमें इंक्लूड है, वो डेबिट बैलेंस ही रहेगा, इनबिल्ट समझ लीजिए उसको। यदि कैश फिर से बुक का रिपीट बैलेंस कीजिए याद, सर। हाँ बोलिए। सर, इस मैटर को फिर से रिपीट कीजिए तो। हाँ, बतला रहे हैं। यदि वो कैश बुक का यदि बैलेंस दे दिया, बैलेंस पर कैश बुक 10,000, ठीक है, और उसमें जी ये क्लियर नहीं किया कि वो डेबिट है या क्रेडिट है, तो जब जी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप हमेशा आंख मूंद करके उसको डेबिट बैलेंस मानकर बनाएंगे।
ठीक है। ओके सर। डेबिट दिया है या क्रेडिट दिया है, नहीं कुछ दिया है, उस कंडीशन में कैश बुक का डेबिट बैलेंस मानकर बनाएंगे। और यदि वो पासबुक का बैलेंस लेकर चल रहा है, उसमें भी कुछ नहीं दिया है, डेबिट है या क्रेडिट है, तो स्टार्टिंग में उसको क्रेडिट बैलेंस लेकर चलेंगे। ओके। यदि वो ओवरड्राफ्ट देना चाहेगा तो लिखेगा ओवरड्राफ्ट, अदरवाइज कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस लिखेगा डायरेक्ट। कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब कि वो ओवरड्राफ्ट हो गया, और पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब ओवरड्राफ्ट हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? कुछ कुछ सर। हाँ, जब इस अभी जो पेज लोड हुआ है उस पर बनाएंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, तो शायद इससे इजीएस्ट मेथड जो है हमें नहीं लगा, इसलिए हम इसको इतना ढूंढ के इसको लाए हैं आप लोग के लिए। अब इसको देख लेंगे, पढ़ेंगे, हमेशा समझ में आएगा। ओके, थैंक यू सर। ओके सर। चलिए, अभी बहुत आप मेहनत किया सर आपने। थैंक्स लॉट राजन सर, और बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक सर भी बहुत अच्छा अपना बताया, बहुत अच्छा से कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश किया। बाकी कुछ बातें रह गई हैं तो वो कल उसको क्लियर कर लेंगे सर। अशोक सर हम उसमें जुड़ चुके हैं। अशोक सर आपकी आवाज हम जरा सुनना चाह रहे थे, क्योंकि कल उनका क्लास है अशोक सर का, तो अपने